इसी तरह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग इस फिसलनी शिला पर राधे राधे फिसला करते थे दोस्तों। ये सब भगवान श्री कृष्ण के कटोरे हैं, देख रहे हैं। इसी में उन्होंने 56 भोग लगाया था ग्वाल वालों के लिए। चारों तरफ सुंदर सुंदर नज़ारे और बीच में पुष्कर कुंड के दर्शन। और जितना फल जो अजमेर वाले पुष्कर जी हैं ना, उनके दर्शन से मिलता है, उतना ही फल इसके दर्शन से मिलता है यहाँ। जी जी बिल्कुल। जब राधा रानी सभी सखियां फिसली थी ना, तो महावर लगा के यहाँ उनके पैर भी, चरण के भी दर्शन है। अच्छा अच्छा, ये कृष्ण जी का चरण ही राधा रानी का। अच्छा ये राधा रानी का। हाँ, ये बंसी है कृष्ण भगवान की। अच्छा ये बंसी के निशान है। ये बंसी है व्हाइट वाली। तो बिल्कुल यह भगवान श्री कृष्ण का सोफा बना हुआ है, जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। वो देखें, वो सामने देखें ऊंचा पर्वत देख पा रहे हैं, पैर से विकलांग है, लेकिन राधा रानी की विशेष कृपा होने के नाते वो जो है यहाँ पर इतने ऊपर पर्वत पर चढ़ कर के आए हैं। और एक बार कन्हैया जी इधर गाय चरा रहे थे, तो राधा रानी अपनी अटारी से देख रही थी। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं ब्रज धाम की यात्रा कर रहा हूँ और अभी मैं हूँ दोस्तों श्री धाम बरसाना में। इस वीडियो में हम आज आपको उस स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सखी ललिता सखी का विवाह हुआ था दोस्तों। जी हाँ, इस स्थान को ललिता सखी ब्याहुला स्थली के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप सामने बोर्ड पर पढ़ भी सकते हैं। ये लोकेशन दोस्तों श्री धाम बरसाना से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ललिता सखी जी के गांव ऊंचा गांव के पास में है। जी हाँ, और ये पढ़ भी आप सकते हैं, ललिता सखी ब्याहुला स्थली। इसे सखीगिरी पर्वत ऊंचा गांव बरसाना बोलते हैं दोस्तों। और पीछे की तरफ है ललिता सखी जी का गांव ऊंचा गांव, और ये पूरा पर्वत है दोस्तों। इसी पर्वत पर वो स्थान मौजूद है जहां पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी संग विवाह किया था दोस्तों। जी हाँ, और साथ में यहाँ पर जो पर्वत है इसे सखीगिरी पर्वत बोलते हैं। उस पर्वत पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के 56 कटोरे, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जिस शिला पर अपने सखाओं संग फिसलने का खेल खेला करते थे, उस फिसलनी शिला के भी दर्शन होते हैं। एक शिला में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जुगल जोड़ी के छवि के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बंसी, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, पुष्कर कुंड के तमाम ऐसे प्रमाण, तमाम ऐसे द्वापर युग के चिन्ह इस सखीगिरी पर्वत पर मौजूद है दोस्तों, जिसके मैं आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूं। साथ ही साथ यहाँ की जो द्वापर युग की कथा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आप द्वापर युग के इन दिव्य दर्शनों का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहला जो दर्शन होता है इस स्थान पर दोस्तों, वो होता है द्वापर युग के प्राचीन कुएं के, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है। तो इस प्राचीन कुएं के दर्शन कराने के बाद हम ऊपर पर्वत पर चलेंगे और वहाँ पर जितने भी द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रमाण हैं उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस प्राचीन कुएं के आपको हम दर्शन कराते हैं। ये द्वापर युग का प्राचीन कुआं है और इसे सखी कुआं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कुएं के जल को राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां पिया करती थी दोस्तों। ये वही द्वापर युग का प्राचीन कुआं है। इसे ललिता कूप के नाम से भी जाना जाता है। ये देखें यहाँ की प्राचीनता के आप दर्शन करें। बाकी इसमें जल है दोस्तों, लेकिन है क्या कि अभी इसमें बिल्कुल वो बारिश की वजह से पत्तियां वगैरह चली गई हैं, लेकिन ये कुआं आज भी दोस्तों बिल्कुल उसी मिठास के साथ यहाँ के जो ब्रजवासी हैं और साथ में जो भी यात्री श्रद्धालु आते हैं उनकी प्यास मिटाता है। ये राधा रानी के सखियों का कुआं है दोस्तों। राधा रानी और उनकी सखियाँ यहाँ पर खेलने के लिए आया करती थी, तो इसी कुएँ का जल वो पिया करती थी दोस्तों। तो ये वो प्राचीन दिव्य कुआं है जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं सखीगिरी पर्वत पर, भगवान की प्राचीन फिसलनी शिला के दर्शन कराते हैं। उस शिला पर अनेकों भगवान के द्वापर युग के प्रमाण के दर्शन होते हैं दोस्तों।
ये दिव्य स्थान है दोस्तों, द्वापर युग का प्राचीन 5,500 वर्ष प्राचीन स्थान है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और उनके सखा सखियों की ये लीला स्थली है, ये खेलन स्थली है। यहाँ पर भगवान गाय चराने के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे संत भी रहते हैं, कुटियों में भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो दोस्तों ये वो स्थान है, यहाँ पर आप देखें तो छतरी बनी हुई है और अभी हम सखीगिरी पर्वत पर पहुँच चुके हैं। ये दर्शन करें, यहाँ जितने भी दर्शन होंगे सब प्राचीन होंगे दोस्तों, और साथ में सभी प्रमाणों के हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पे महाराज जी हैं जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, इन्हीं के माध्यम से हम जितने भी दर्शन हैं इस सखीगिरी पर्वत पर और यहाँ की जो पौराणिक कथा है वो सब कुछ जानने वाले हैं। महाराज जी राधे राधे। और ये है दोस्तों फिसलनी शिला, जिस पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग फिसला करते थे। इस पर्वत का नाम है सखीगिरी पर्वत आलतापाड़ी। इसमें दर्शन करने को 5 दर्शन है: चित्रशिला, विचित्रशिला, पुष्कर कुंड, माणिक शिला और 56 कटोरा। ये चित्रशिला है, इसको फिसलनी शिला कहते हैं। यहाँ जो बामन द्वादशी भाद्र मास से आती है, उस दिन ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान को विवाह हुए, तो सभी सखियां मिलकर के ललिता जी का 16 श्रृंगार करते हैं। तो जब ललिता जी का 16 श्रृंगार करते हैं तो सभी सखियां मिलकर ललिता जी के मेहंदी महावर बूटे लगाते हैं। तो ये है चित्रशिला। यहाँ जो बामन द्वादशी आती है उस दिन ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान का विवाह होता है। तो यहाँ जो ललिता जी और कृष्ण भगवान को विवाह हो, जैसे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, ऐसे रोज कन्हैया खेला करे ग्वाल वालों के साथ, राधा रानी गोपियों के साथ। तो एक दिन कन्हैया बोले आज कुछ अलग खेल खेलेंगे। तो गोपी ग्वाल वाल सोच में पड़ गए, बोले कन्हैया कभी तू मटकी फोड़े, कभी तू माखन चोरे, आज कौन सा खेल खेलेगो। तो ठाकुर जी बोले आज लाला एक जनो दूल्हे बनेगो, एक जनो दुल्हन बनेगी। राधा रानी की अष्टसखियों में एक सखी थी विशाखा सखी। उनके अंदर एक भाव आया कि इस पर्वत पे कुछ लीला होने वाली है। तो उन्होंने चुपके से ललिता जी का पल्लू लेके और कृष्ण भगवान के पीताम्बर में बांध दियो। इधर से ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धर के हीरा डालने के लिए आए, पुष्कर जी जल लेके आए, देवता फूल बरसाने लगे। ऐसे उनको विवाह हुआ। विवाह के बाद में ब्रजवासी ग्वाल वाल बोले भैया कन्हैया अब तेरा ब्याह है, कछु मोह मीठो करवा। तो ठाकुर जी बोले भैया मैंने पहाड़ पत्थरन में ब्याह करो, वो भी चोरी चुपके से, मेरे पास तो कोई व्यवस्था ना है। तो जिद पड़ गए ग्वाल वाल, ना कन्हैया मोह तो मीठो करवा नहीं पड़ेगो। तो सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को ऊपर 56 कटोरा है, वहाँ सबके लिए 56 भोग का प्रसाद खिलाया। आज भी वहाँ 56 भोग लगते हैं। एक है माणिक शिला, जैसे चुंदरी शिला बोलते हैं, वहां राधा रानी का मान किया कृष्ण भगवान ने। और एक बार कन्हैया गाय चरा रहे थे तो राधा रानी अपनी अटारी से उनको देख रही थी, निहार रही थी, और एक भाव प्रकट हो रहा था कि मैं भी कन्हैया के पास चली जाऊं। जैसे उनके अंदर भाव प्रकट हुआ, जैसे ही हवा तेज चली तो उनके सर से चुंदरी ओढ़ करके ठाकुर जी के चरणों में आके पड़ी, और जिस शिला पे पड़ी उस शिला पे उसकी छाप बन गई, जैसे साड़ी की डिजाइन होती है, वह है चुंदरी शिला। सुबह सुबह जब सूर्य देवता निकलते हैं तो उनकी लालामी की और जो चुंदरी शिला है, सूर्य देवता की किरण और चुंदरी शिला की किरण एक हो जाती हैं, लेकिन क्षण भर के लिए, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तब। एक छोटे रूप में पुष्कर जी हैं और एक विचित्र शिला है जिसमें ललिता जी कृष्ण भगवान राधा रानी का बड़ा दर्शन है। ये चित्र शिला है, इसको फिसलनी शिला कहते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। अब ठाकुर जी ने कही है कि कहीं चित्र विचित्र फिसलनी शिला, कि कहीं चित्र विचित्र फिसलनी शिला, जहाँ चिन्ह महावर आलता का मेला हो, ललिता को ब्याहवा कन्हैया के साथ, सब सखियन ने छापे जा मेहंदी के हाथ। कित भोजन थाली कटोरा निशान, जित खावे बनवारी दर्शन अविराम। अब तक है निशान युग बीते अनेक, न मिटत निशान, चल चल ऊंचे गाम, लेके राधा को नाम, सखी ललिता के गाम चल करके प्रणाम। यहाँ नित्य विहार करें राधा रमण, कभी आती आवाज निपुण खनन खनन। यहाँ करना न शोर कोई डाली न तोड़, कण कण में विराजे किशोरी किशोर, कण कण में विराजे किशोरी किशोर। राधे राधे, जय श्री राधे। टीकम पंडित जी, आलता पहाड़ी, सखीगिरी पर्वत, ऊंचा गाम। जय श्री राधे।
दोस्तों यहाँ की जो पौराणिक कथा थी वो हमने महाराज जी से जानी। अब जितने भी चिन्ह प्रमाण द्वापर युग के यहाँ मौजूद हैं वो हम जानेंगे। महाराज जी, ये वो फिसलनी शिला है जिस पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग फिसलते थे। हाँ, सखाओं संग खेला करे भैया यहाँ अच्छा, भगवान, और जी, अपने जी। सखान के संग फिसले करे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये जो महावर लगा हुआ है, ये महावर जो ललिता जी और कृष्ण भगवान का विवाह होता है ना, जी जी तो उनका ललिता जी का श्रृंगार किया है यहाँ जी, सभी जी। सखियों ने मिलकर के। जी और जो इसमें महावर मेहंदी बूटी के दर्शन है शिला के अंदर, जी जी इसमें आओ, इसको दर्शन कराएंगे आपको। जी जी। दोस्तों, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और ललिता सखी जी का विवाह हुआ था। और जब विवाह हुआ था तो उस दौरान राधा रानी और उनकी अन्य सखियां भी यहाँ पर मौजूद थी। स्वयं राधा रानी ने इस विवाह को संपन्न कराया। तो उस दौरान दोस्तों जो राधा रानी थी, उनकी सखियां थीं और ललिता सखी थी, उन सभी लोगों ने यहाँ पर श्रृंगार किया। तो उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी और पैरों में महावर लगाया था। महावर यानी वो जो लाल रंग का होता है ना, उसे श्रृंगार के तौर पे स्त्रियां लगाती हैं। तो इसी स्थान पर उन्होंने महावर लगाया था। तो ये उसी समय के महावर के रंग हैं दोस्तों। ये महाराज जी, इसको बहुत छुड़ाने का भी प्रयास किया जाता है लेकिन छूटता नहीं है ना ये। नहीं, छुड़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसमें नेचुरल, मतलब जो यात्री लोग आते हैं ना, वो भी चढ़ाते वो हैं। भी चढ़ाते हैं, वो लेकर के आते हैं। अच्छा वो चढ़ाते हैं इसके अंदर से। तो इसमें जो इतना रंग भर गया है जी जी चढ़ाने से कि इसके रोम रोम में जी। महावर का वास हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जैसे इसमें जल डालते हैं ना, जी तो जितना घिसेंगे उतना ही निकल जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से पहले से निकलता हो, जी जी। ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम का भी रंग जो है इसमें मौजूद है। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, जो महावर लगाई थी राधा रानी और सखियों और ललिता सखी ने श्रृंगार करने के लिए, तो उस महावर के ही रंग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा बारिश होती रहती है, धूप होती है, लेकिन यहाँ का महावर का रंग कभी जाता नहीं है दोस्तों। इसके अलावा इस शिला पर दोस्तों राधा रानी और उनकी सखियों ने जो मेहंदी लगाए हुए थे, ललिता सखी ने श्रृंगार के लिए, उन मेहंदी के छाप के निशान, उन मेहंदी की डिज़ाइनों के निशान आज भी इस फिसलनी शिला पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चिन्ह मौजूद हैं इस फिसलनी शिला पर। तो चलिए हम महाराज जी के माध्यम से दर्शन करते हैं। महाराज जी, यहाँ पे जरा दर्शन आप कराइए। दर्शन करो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्राचीन नेचुरल दर्शन है। अच्छा अच्छा। मूर्ति तो हर जगह मिल जाती है। जो भगवान द्वापर युग में यहाँ लीला कर गए हैं, जी वो लीला, उन लीलाओं का वर्णन है, उनका ही चिन्ह है, उनका ही दर्शन है। जी जी। आइए आपको दिखाते हैं। देखो, ये तो है मेहंदी का दर्शन है। अच्छा ये अच्छा। मेहंदी है हाथों की। अच्छा अच्छा। ये जी जी बिल्कुल। ये कृष्ण जी को चरण है। ये कौन सा? ये अच्छा, ये कृष्ण जी का हाँ, चरण। यहाँ सभी जो चिन्ह है ना, वो छोटे छोटे ही मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि खेल खेल में यहाँ विवाह हुआ ना। जी जी। ये कृष्ण जी का चरण ही राधा रानी का। अच्छा, ये राधा रानी का हाँ जी, चरण है। हाँ। जी ये प्रेम कटारी जो शादी पे रहता है ना, चाकू जी जी। जो दूल्हे बनते हैं, जी। तो ये प्रेम कटारी है। अच्छा अच्छा। ये बंसी है कृष्ण भगवान की। अच्छा, ये बंसी के हाँ, निशान है। ये बंसी है व्हाइट वाली। जी जी। हाँ, थोड़ा इधर आइए। अब ये देखो, ये प्राचीन नेचुरल बाल रूप के दर्शन है। ये कृष्ण जी है, राधा रानी है। अच्छा ये अच्छा। जुगल जोड़ी है जुगल जोड़ी है। जी। ये जुगल जोड़ी नेचुरल दर्शन है। जी जी। कौन से भगवान श्री कृष्ण है? कृष्ण जी और राधा रानी, अच्छा अच्छा। जुगल जोड़ी। जुगल जोड़ी। और देखो इधर आइए, ये मुकुट है भैया। अच्छा अच्छा। जी, ये भगवान श्री कृष्ण का मुकुट ये है। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है। ये सब मेहंदी के छाप है। अच्छा, वो जो हाथों में उन्होंने मेहंदी लगाई थी, हाँ, उसी के बिल्कुल छाप। उसी की छाप है। ये प्राचीन नेचुरल दर्शन है। जी जी बिल्कुल। इनके लिए तरसते हैं लोग। बिल्कुल बाबा, सही बात है। ये देखिए, बिल्कुल हाथों के जो मेहंदी के छाप थे, डिज़ाइन, उनके निशान हैं। राधा रानी, उनकी सखियां और ललिता सखी ने अपने हाथों पर जो मेहंदी लगाई थी, बिल्कुल वही मेहंदी के छाप हैं हाथों पे जो उन्होंने लगाया हुआ था। ये सब देखें आप, ये पूरा स्पष्ट है दोस्तों। ये देखें आप, ये सब उनके फूलों की सुंदर सुंदर डिज़ाइनों के आकार की उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी हाथों में। बिल्कुल उन्हीं मेहंदी के छाप के निशान के यहाँ पर दर्शन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है, ये जो आप देख रहे हैं। विवाह के दौरान उन्होंने इस मुकुट को लगाया हुआ था। तो इतने सारे स्पष्ट दर्शन भगवान श्री कृष्ण की इस फिसलनी शिला पर हैं दोस्तों।
और ये देखें आप, इतनी बड़ी फिसलनी शिला है भगवान श्री कृष्ण की दोस्तों। द्वापर युग में इसी फिसलनी शिला पर वह अपने सखाओं संग फिसला करते थे। ये इतनी सुंदर है ना दोस्तों, और इतनी चिकनी है कि इसके आगे मार्बल भी फेल है भगवान की ये प्राचीन फिसलनी शिला के। और किस प्रकार वो फिसला करते थे, तो हम महाराज जी से आग्रह करेंगे एक बार फिसल करके इस फिसलनी शिला पर दिखाएं। इसी तरह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग इस फिसलनी शिला पर राधे राधे। फिसला करते थे दोस्तों। ये दिव्य दर्शन है। जैसे ये इसको फिसलनी शिला कहते हैं, तो यहाँ जो लोग फिसलते हैं, जो भी भक्तगण फिसलते हैं, उनके शरीर के अंदर जो भी जैसे रीढ़ की हड्डी में या कोई भी परेशानी होती है, अनेकों रोगों में आराम मिलता है इसके फिसलने से। अच्छा अच्छा हाँ, तो जैसे ऐसे फिसलते हैं, अच्छा ऐसे आके, तो ऐसे ये दोनों पैर ऐसे लगा के और ऐसे लेट जाते हैं और ऐसे करते हैं तो बहुत आराम मिलता है। अच्छा अच्छा। राधे राधे बोल। रीढ़ की हड्डी और जितने भी हड्डियों में जोड़ों में दर्द होते हैं, हाँ, उन सब में आराम मिलता है इस पे फिसलने से जी। और शरीर में रोगों से जो है छुटकारा मिलता छुटकारा, मुक्ति मिलती है। है। ये महत्व है दोस्तों इस फिसलनी शिला पर सरकने से। राधा रानी की ऐसी कृपा होती है कि जो भी आपके हड्डियों या जोड़ों में दर्द हैं और शरीर में जो रोग हैं, उनसे छुटकारा मिलता है इस फिसलनी शिला पर सरकने से। ये कृपा है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस दिव्य फिसलनी शिला पर फिसलने से। राधे राधे। जब राधा रानी सभी सखियां फिसली थी ना, जी, तो जी। महावर लगा के यहाँ उनके पैर भी, चरण के भी दर्शन है, अच्छा अच्छा उनके चरणों के भी दर्शन है। ये छप गए थे अच्छा अच्छा। फिसली, जी जी जब बिल्कुल। फिसली थी तो उनके चरण छप ये गए। चरणों के निशान है। हाँ, मेहंदी महावर लगा के जी जी बिल्कुल, ये सखियों के चरणों के चरणों निशान के है। निशान। अब दोस्तों हम आपको यहाँ से आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ लगभग 50 मीटर की दूरी पर विचित्र शिला है। तो चलिए अब उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं विचित्र शिला। ये शिला भी फिसलनी शिला की ही तरह बिल्कुल सुंदर सी चिकनी सी है और काफ़ी लंबी है दोस्तों, देख रहे हैं। और इस पर भी जो है बिल्कुल मेहंदी के जो डिज़ाइन है, हाथों के छाप हैं, उनके दर्शन इस शिला पर भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, इसके अलावा ललिता सखी जी के छवि के दर्शन होते हैं जुगल जोड़ी में। तो ये देखें आप, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही दर्शन है। ये देखें आप, ये देखो। जी जी बिल्कुल। हाँ बाबा, आप बिल्कुल स्पष्ट हो। ये देखें दोस्तों, बाबा थोड़ा पानी और गिराइए इधर। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर भी बिल्कुल वही मेहंदी के हाथों के छाप हैं ये सबरी शिला में ऐसे सब जगह। ये देखें आप, पूरा यहाँ तक आप देखें, स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। ये सब देखें, ये विचित्र शिला है। विचित्र। विचित्र क्यों बोलते हैं बाबा इसको? इसमें विचित्र तरह के दर्शन है इसमें। विचित्र ये जैसे लता पता, मेहंदी, जी, जैसे जी। महाराज हो रहा हो, जी जी ऐसे ये देखो, ये सब चित्रावली है। जी जी बिल्कुल। ऐसे इसमें तरह तरह के दर्शन है। हर तरह के फूल के, पत्तियों हाँ। के और लताओं पताओं, सभी तरह के यहाँ पे दर्शन है दोस्तों। देखो इधर। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर डिजाइनें हैं। इधर देखा, ये देखें। ये देखो ऐसी चित्रकारी, जी जो बिल्कुल। रंग हमारे कृष्ण कन्हैया राधा रानी ने भर दिए, ललिता जी ने, जी जी ऐसे बिल्कुल। रंग कोई नहीं भर सकता है। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। ये देखें, उन्होंने अपने हाथों पर इस सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगाई हुई थी। बिल्कुल वही दर्शन यहाँ पर होते हैं दोस्तों। और दर्शन बाबा? और ये इसमें तीनों की जुगल जोड़ी है, राधा रानी, अच्छा अच्छा। कृष्ण भगवान, ललिता जी। जी जी। ये बीच में तो कृष्ण भगवान है, अच्छा अच्छा। उस साइड में राधा रानी है। जी जी ये जी। और ये ललिता जी हैं। अच्छा ये अच्छा। उनकी चुंदरी की आ रही है इधर से। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर। यहाँ पर दोस्तों ये तीनों ऐसे लोगों के चुंदरी आ रही है उनकी ऐसे। अच्छा अच्छा। यहाँ पर दोस्तों तीनों लोगों के दर्शन है। देखो ये घघरी भी है। अच्छा ये देखो अच्छा। राधा रानी। जी जी बिल्कुल। ये तीनों दर्शन है, दिव्य दर्शन। जी। तो इस तरफ दोस्तों राधा रानी है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये राधा रानी है।
ये भगवान श्री कृष्ण हैं और ये जो हैं ये ललिता सखी हैं। बाकी उनके वस्त्रों के पूरा नीचे तक जो है निशान मौजूद हैं। ये थी दोस्तों विचित्र शिला, चित्र विचित्र शिला। और इसके पहले जो थी वो चित्रशिला थी, ये विचित्र शिला है। और बहुत ही अद्भुत दर्शन हम कर पा रहे हैं इस वक्त सखीगिरी पर्वत पर। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ एक बड़ी सी शिला है और यहाँ पे राधे श्याम सीताराम लिखा हुआ है। बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने आते थे तो यहाँ विश्राम किया करते थे अपने सखाओं संग। बिल्कुल एक सोफे की तरह से है, पीठ जो है इस पर टिका देते थे और अपने ही बैठ जाते थे। तो बिल्कुल यह भगवान श्री कृष्ण का सोफा बना हुआ है जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। देखें यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आप। बाकी अब ऊपर पर्वत पर चलते हैं क्योंकि इस पर्वत के शिखर पर जो है 56 कटोरे, पुष्कर कुंड, राधा रानी की चुनरी और भगवान श्री कृष्ण के गमछे के दर्शन होते हैं। अभी हम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको ललिता सखी जी के गांव के दर्शन कराता हूँ। तो जो आप मंदिर देख रहे हैं पीले रंग का, वो दोस्तों द्वापर युग का 5500 वर्ष पुराना ललिता सखी जी का घर है, जिसे आज ललिता सखी जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, एक बार ज़रा आप यहाँ से दर्शन करें। देख रहे हैं चारों तरफ पर्वतों के सुंदर नज़ारे हैं, वृक्षों के सुंदर नज़ारे हैं, लताओं पताओं के सुंदर नज़ारे हैं। द्वापर युग का जो भगवान श्री कृष्ण का सुंदर ब्रजभूमि था ना दोस्तों, बिल्कुल उसी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अभी इधर भी चलेंगे हम, क्योंकि इस सखीगिरी पर्वत पर जो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के प्रमाण हैं वो पूरे पर्वत पर फैले हुए हैं। बाकी महाराज जी हमारे साथ काफ़ी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। महाराज जी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये यहाँ की जो कथा है उसको भी बता रहे हैं, साथ में जो दर्शन है वो भी करा रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं 56 कटोरों के दर्शन करने, भगवान के 56 कटोरों के। महाराज जी 56 कटोरे हैं ना इधर? अच्छा चलिए। अच्छा तो दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण और ललिता सखी का जब यहाँ विवाह हुआ था तो उस दौरान राधा रानी, उनकी अन्य सखियाँ और भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे वो भी मौजूद थे। विवाह हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे उन्होंने कहा हमें भोजन कराइए। तो दोस्तों इस स्थान पर उन्होंने उनको 56 भोग खिलाया था। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो राधा रानी की सखियाँ थीं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का आयोजन किया था, क्योंकि विवाह हुआ था तो विवाह में भोज देना तो आवश्यक होता है। तो इसलिए यहाँ पर उनके 56 कटोरे आज भी मौजूद हैं दोस्तों। जरा मैं आपको यहाँ से दर्शन कराऊँ तो सामने राधा रानी का जो है मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ब्रह्मांचल पर्वत है जिस पर श्री धाम बरसाना विराजमान है दोस्तों। वो सामने देखें राधा रानी ऊंची अटारी पर विराजमान है, राधा रानी का महल। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद है। देख रहे हैं ये है भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का प्राचीन ब्रज भूमि, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से तो स्पष्ट दर्शन है राधा रानी की प्रमुख सखी ललिता सखी जी के उस प्राचीन घर के। वो देखें, वो सामने देखें ऊंचा पर्वत, ऊंचा गांव का वो पर्वत है सबसे ऊंचा वाला, जिस पर ललिता सखी जी का घर विराजमान है, वो जो पीले रंग का आप देख रहे हैं। और उसे आज ललिता सखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरा गांव देख रहे हैं इसे ऊंचा गांव बोला जाता है। ऊंचा गांव ललिता सखी जी का गांव है दोस्तों। और बिल्कुल वहाँ से मैं समझता हूँ 100 मीटर की दूरी पर ये सखीगिरी पर्वत है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी संग विवाह किया था। और यहाँ पर उनके द्वापर युग के प्राचीन 5500 वर्ष पुराने प्रमाण आज भी मौजूद हैं। तो हम पहुँच चुके हैं उस शिलापट पर जहाँ पर भगवान ने अपने 56 कटोरे बनाए हुए थे। इस चट्टानी शिला पर आज भी उन प्राचीन 56 कटोरों के यहाँ पर दर्शन होते हैं। ये है 56 कटोरा, सखीगिरी पर्वत, ललताजी ब्यावला, ऊंचा गांव में ये 56 कटोरे हैं।
जब भगवान ने अपना विवाह किया था ललिता जी के साथ, तो सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को यहाँ 56 भोग का प्रसाद खिलाया था। अच्छा, आज भी यहाँ 56 भोग लगते हैं। ये 56 कटोरे बने हुए हैं सब, अच्छा यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा ये आपको जो दिख रहे हैं ये 56 जी, जी। कटोरे हैं सब। और ये जुगल जोड़ी का दर्शन है, अच्छा अच्छा राधा रानी कृष्ण भगवान। जी ये जी जुगल जोड़ी, ये गद्दी है उनकी, अच्छा जहाँ अच्छा बैठते थे। ये गंगा जी निकल रही हैं, जमुना जी गंगा जी, ये धार है। अच्छा, यहाँ गंगा जी जमुना जी की धार धार है। और देखो ये बंसी भी है इसमें, अच्छा अच्छा ये बांसुरी है कृष्ण भगवान की, जी जी बिल्कुल ये बंसी भी है। जी। ये दोस्तों दर्शन यहाँ है पे इतने सारे दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण की बंसी है बंसी। और यहाँ उनके जुगल जोड़ी के दर्शन है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के मुख के तो बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण है और गोरी गोरी राधा रानी है और ये उनकी गद्दी है दोस्तों, जहाँ पर वो बैठा करते थे। और यहाँ पे गंगा यमुना जी की धारा है, ये देखिए आप देख रहे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे। ये वाले कटोरे तो काफ़ी बड़े बड़े साइज के हैं दोस्तों। हाँ। अभी बारिश की वजह से इसमें जल भरा हुआ है। ये देखें आप, ये सब भगवान श्री कृष्ण के कटोरे हैं, देख रहे हैं। इसी में उन्होंने 56 भोग लगाया था ग्वाल वालों के लिए, अपने सखाओं के लिए। ऐसे दिखाओ। जी जी बिल्कुल, ये देखें आप, ये सभी 56 कटोरे हैं। कुछ बिल्कुल बड़े साइज के हैं तो कुछ जो है बिल्कुल छोटे साइज के हैं। ये देखिए आप बाबा, ये तो द्वापर युग में उस टाइम बड़े बड़े हुआ करते हाँ, थे। द्वापर युग में तो बड़े थे, लेकिन अब समय काफी हो चुका है ना, जी जी तो उसकी वजह से कल युग में जैसे इंसान की उम्र घट रही है, ऐसे अच्छा, अच्छा। ये भी बेचारे कम होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, 56 बिल्कुल। कटोरा भी, ये सभी देखिए चीज घट रही हैं बिल्कुल इस कल युग में। जी जी। कलयुग के प्रभाव के कारण इन कटोरों की साइज भी घट रही, नहीं तो द्वापर युग में काफ़ी बड़े बड़े थे। ये तो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। इधर भी देखें आप, पूरा दूर तक इस शिला पर आप देखें, दिखाता हूँ आपको। ये शिला काफ़ी बड़ी है, ये देखें, यहाँ से ले करके पूरा वहाँ तक है दोस्तों। और इन पे पूरा यहाँ तक 56 कटोरे बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़े साइज के अभी भी हैं, उनके दर्शन यहाँ पर आज भी होते हैं। ये देखें, मैं समझता हूँ 4 से 5 हैं अभी भी कटोरे जो बड़े आकार में हैं। एक ही कटोरा हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला कटोरा, एक ही कटोरे। तो ये 4 से 5 बड़े आकार में आज भी यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। बाकी सुंदरता आप इस स्थान की देखें। अब आगे चलेंगे हम बाबा। अब आगे राधा रानी की चुंदरी का दर्शन है, चुंदरी शिला, जिसे माणिक शिला भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, साथ में दोस्तों वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के गमछे के भी दर्शन होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उन स्थानों के दर्शन कराते हैं। दोस्तों जो महाराज जी हैं वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैर से विकलांग हैं, लेकिन राधा रानी की विशेष कृपा होने के नाते वो जो है यहाँ पर इतने ऊपर पर्वत पर चढ़ कर के आए हैं। ये राधा रानी की विशेष कृपा है महाराज जी पे। बाकी हम दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि इतने प्रेम भाव से और इतने ही शानदार तरीके से इस पर्वत पर जितने भी प्रमाण हैं उनके दर्शन करा रहे हैं दोस्तों। बाकी लास्ट में मैं महाराज जी का कांटेक्ट नंबर भी दूंगा, ताकि आप भी कभी जब भी यहाँ आएँ तो इनके माध्यम से यहाँ के दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सकें। यहीं पर है दोस्तों राधा रानी के चुनरी के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के गमछे के दर्शन। पहली बार अगर आप आएंगे तो मैं समझता हूँ बिना किसी गाइड के माध्यम से आप दर्शन तो नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी का कांटेक्ट नंबर जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। आप इनसे डायरेक्ट संपर्क करके यहाँ के दर्शनों का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं उस शिला के पास जहाँ पर राधा रानी के चुनरी के दर्शन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गमछे के दर्शन होते हैं। ये देखें बिल्कुल सुंदर सी ये जो शिला आप देख रहे हैं, इस पर मोतियों की जड़ावट, फूलों के निशान के दर्शन हैं। यही है राधा रानी की चुनरी। बगल में भगवान श्री कृष्ण का गमछा है। महाराज जी दर्शन कराएं। देखिए, यह है चुंदरी शिला। जी जी। यहाँ ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने राधा रानी का मान किया है। और एक बार कन्हैया जी इधर गाय चरा रहे थे तो राधा रानी अपनी अटारी से देख रही थी। कन्हैया जी इस पर्वत पर गाय चरा रहे थे, राधा रानी अपनी अटारी से देख रही थी। तो राधा रानी के अंदर एक भाव आया, भाव प्रकट हुआ कि मैं भी कन्हैया के पास चली जाऊं। जैसे उनके अंदर भाव प्रकट हुआ, जैसे ही हवा तेज चली तो राधा रानी की चुंदरी आकर के
ठाकुर जी इधर गाय चरा रहे थे तो चुनरी आकर के इस शिला पर पड़ी भक्तों। ये उसके दर्शन हैं। ये चुनरी शिला है, ये देखो। जी जी बिल्कुल। और ये कैसे कैसी डिजाइन, इसमें साड़ी की सी जो डिजाइन होती है, ये सूरज की जब किरण पड़ती है तेज तो और तेज चमकती है। अच्छा, ये बिल्कुल चांदी की तरह से चांदी की तरह चमकती है। ये सोना चमकता है, चांदी चमकती है। जी जी बिल्कुल। और ये गमछा है कृष्ण जी का। अच्छा, ये गमछा है। हाँ। और एक और खासियत बात है इसमें कि जब सूरज निकलते हैं सुबह सुबह जी, तो इसके अंदर से किरण, सूरज की किरण इस पर पड़ती है और इसकी किरण सूरज से मिलान कर देती है। अच्छा अच्छा। एक क्षण दो क्षण के लिए अच्छा अच्छा। सूरज की किरण और इस शिला की किरण एक हो जाती है। जी जी। ये सुबह का दर्शन बहुत ही दिव्य दर्शन है। जी जी बिल्कुल। दोस्तों ये शिला आप देखें, ये देखते ही कितना सुंदर है दोस्तों। ये देखें आप, बिल्कुल फूलों जैसी डिज़ाइन और जो हीरे सोने चांदी की जड़ावट थी राधा रानी की चुनरी में ना, उन्हीं मोतियों की जड़ावट के इस पर छाप है। बिल्कुल देखें आप, देख रहे हैं। इस पर जब सूरज की किरण पड़ती है ना तो ये बिल्कुल जैसे चांदी की तरह से, सोने की तरह से इसमें चमक जो है उठ जाती, चमक आ जाती दोस्तों। ऐसी दिव्य राधा रानी के इस चुनरी के आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। बगल में भगवान श्री कृष्ण का गमछा है दोस्तों। ये राधा रानी की चुनरी, वहाँ से राधा रानी की वो जो आप अटारी है, जो महल राधा रानी का, वहाँ से उड़ करके यहाँ पर आकर के गिरी थी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे। ये राधा रानी की चुनरी के बड़े ही अद्भुत दिव्य दर्शन है। ये देखें आप दोस्तों, देख रहे हैं ये फूलों की डिज़ाइनें, मोतियों की जड़ावट, ये पूरा जो है यहाँ पर इस शिला पर छपी हुई है। क्योंकि राधा रानी की चुनरी बिल्कुल आकर के इसी शिला पर बिछ गई थी और उनकी पूरे स्पष्ट दर्शन यहाँ पर आज भी इस शिला पर होते हैं। बाकी अभी आगे चलते हैं, और भी जो दर्शन है इस सखीगिरी पर्वत पर हम महाराज जी के माध्यम से करते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पुष्कर कुंड के पास। तो बारिश के कारण इस कुंड में जल भरा हुआ है, तो जब आप आएंगे ना तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जल भरा हुआ है। गर्मियों में जल होता नहीं, सूख जाता है, लेकिन बारिश के कारण यहाँ पर जल के दर्शन हो रहे हैं। और एक बात और बता दूँ, इस पुष्कर कुंड में जल के दर्शन हो जाना अपने आप में राधा रानी की कृपा है दोस्तों। क्योंकि ये जल के दर्शन इसमें बहुत, कह सकते हैं कि रेयर केस में ही होता है कि इस पुष्कर कुंड में जल के दर्शन हो जाए। जी महाराज जी, यहाँ के बारे में जरा बताएं आप। पुष्कर कुंड। राधे राधे, जय श्री राधे। देखिए ये है पुष्कर कुंड है। ये सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी पर ही विराजमान है। ये जो ललता जी और कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था, तो जैसे विवाह हो गया था ब्याह, तो उसके बाद में ब्रह्मा जी भी आए थे ब्राह्मण का वेश धरने के लिए, पुष्कर जी भी आए थे। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपका ब्याह है गो, अब हमें आज्ञा दो। तो ठाकुर जी बोले भैया आप जाओ बरसाना धाम, वहाँ ब्रह्माचल पर्वत के नाम से स्थान ग्रहण करो और आपके ऊपर श्री राधा रानी विराजेंगी, तो वो है ब्रह्माचल पर्वत। पुष्कर जी बोले प्रभु एक स्थान हमें भी बताओ छोटो सो। तो ठाकुर जी बोले आप इसी सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी ललता जी ब्याहला इसी पर विराजो, जो भी मेरे भक्तगण श्रद्धालु लोग आएँ उनको दर्शन दो और उनका कल्याण करो। तो पुष्कर जी महाराज को एक स्थान ठाकुर जी ने इधर दे दिया, सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी। तो दोस्तों ये पुष्कर कुंड की कथा है, और ये पुष्कर कुंड के कितने सुंदर दर्शन है इस पर्वत पर। ये देखिए आप, चारों तरफ सुंदर सुंदर नज़ारे और बीच में पुष्कर कुंड के दर्शन। और जितना फल जो अजमेर वाले पुष्कर जी हैं ना उनके दर्शन से मिलता है, उतना ही फल इसके दर्शन से मिलता है यहाँ। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जल के भी दर्शन है दोस्तों। तो ये राधा रानी की विशेष कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है कि हमें इस पुष्कर कुंड में जल के दर्शन हो रहे हैं। द्वापर काल में ये कुंड बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसा कि हमने बताया और महाराज जी ने भी, कलयुग के प्रभाव के कारण ये घट रहा है, हर चीज़ घट रही है, हर चीज़ घटती जा रही है। लेकिन आज भी दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी सौभाग्य, बहुत सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल बाबा। जब आप इस सखीगिरी पर्वत पर आते हैं ना तो यहाँ पे आपको मोर भगवान की बार बार आवाज़ें ही सुनाई देती हैं दोस्तों। और जब शाम के समय आप आते हैं ना तो यहाँ पे आपको इतने सारे मोर भगवान के दर्शन होते हैं कि पूछिए ही मत। यहाँ का जो दृश्य होता है ना बिल्कुल आनंदमय हो जाता है।
दोस्तों इसी पुष्कर कुंड के पास में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं यहाँ शिला पर। आइए हम उस चरण चिन्ह के भी दर्शन करते हैं। बाबा यहाँ पे दर्शन कराइए आप भगवान के चरण चिन्ह के। हाँ देखो, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। जी जी। ये यहाँ गाय, जब गायों को प्यास लगती थी जी जी। तो गाय भी आती थी और भगवान श्री कृष्ण भी आते थे। जी तो जब थक जाते थे थोड़ा बैठ जाते थे इधर, और जी, गाय इधर पानी पीती रहती थी। जी तो जी। उनके चरण भी बन गए, ये देखो। जी जी बिल्कुल। ये देखें दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल स्पष्ट चरणों के निशान है। थोड़ा सा इधर वाला हिस्सा टूट चुका है, लेकिन ये यहाँ देखें पर्वत यहाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है दोस्तों, क्योंकि भगवान यहाँ आते थे, अपनी गायों को भी इस पुष्कर कुंड में जल पिलाते थे दोस्तों। तो इस लीला को देख करके ये पर्वत पिघल गया और भगवान के चरणों के निशान यहाँ बन गए हैं। बाकी चलते हैं, यहाँ पर एक जगह और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। जब भगवान इस पहाड़ पे चलते थे ना, सखीगिरी पर्वत पे, जी तो ये पत्थर इतने कोमल हो जाते थे जी कि उनका जहाँ भी चरण धरते थे अपना, तो वहीं एक छाप लग जाती थी, निशान छोड़ जाते थे। जी जी बिल्कुल। तो उस समय पत्थर भी कोमल थे और इंसान भी कोमल थे। आज कलयुग में इंसान भी कठोर हैं, तो ये पत्थर भी कठोर हो गए हैं। जी बिल्कुल बाबा, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। राधे राधे। दोस्तों अब हम जो भगवान श्री कृष्ण, ये आवाज़ सुन रहे हैं ना दोस्तों, ऐसे मोर भगवान के दर्शन और उनकी आवाज़ें आपको यहाँ हमेशा सुनाई देती रहेंगी। और ऐसा भाव प्रकट होता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर अपने सखाओं संग खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, अपनी गायों को पुकार रहे हैं। ऐसे ऐसे भाव के दर्शन इस स्थान पर ब्रजभूमि में होते हैं। बाकी दोस्तों चलते हैं महाराज जी के माध्यम से, यहाँ पर एक और जगह पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दर्शन हैं। राधे राधे। चलिए उस चरण चिन्ह के भी दर्शन करते हैं। तो मैं समझता हूँ उस चरण चिन्ह के दर्शन बिल्कुल इसी पुष्कर कुंड से कुछ ही दूरी पर होते हैं इस तरफ। ये दृश्य आनंदित करने वाले हैं दोस्तों, और ऐसे दर्शनों का आनंद जो है इस वक्त आप प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही दर्शनों का आनंद आपको अगर प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। संपूर्ण ब्रज के दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के दूसरे चरण चिन्ह के पास। आइए आपको दर्शन कराते हैं। जी बाबा दर्शन इधर आओ, इधर घूम। अच्छा अच्छा। तो इसी शिला पर दर्शन है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के चरणों के। तो यही है बाबा वो जो है। हाँ जी, ये अच्छा अच्छा। तो ये देखें बिल्कुल भगवान छोटे श्री छोटे। कृष्ण के नन्हे नन्हे चरण के दर्शन है। ये देखिए आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के इस शिला पर भी दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण का ये जो चरण चिन्ह है, इसके बिल्कुल बगल में भगवान श्री कृष्ण का दूध कटोरा भी है। इस शिला पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दूध कटोरे के दर्शन होते हैं। ये आप देखें, ये है ना बाबा। हाँ, ये जब कन्हैया जी गाय चराते थे जी। तो राधा रानी ग्वाल वाल जो गोपीजन आते थे, सब ग्वाल वालन ने भूख लगाई तो जब कन्हैया थे, हे भैया कन्हैया अब दिन भर गैया के संग तो लातो रेगो कछु खवावे वो। जी जी। तो ठाकुर जी कहते थे कि भैया गायों का दूध काटते हैं और इसको पियो, मेरे पास तो यही भोजन है। जी जी बिल्कुल। तो बड़े प्रेम से इधर बैठ के पीते। अच्छा देखो अच्छा ये निशान भी बने हैं पैरों के, अच्छा अच्छा। बैठ के सभी ग्वाल वाल। अब ये छोटा हो गया है ना, हाँ हाँ छोटा हो गया। ये देखें, ये वाला बाबा चरण है थोड़ा स्पष्ट। ये सब देखें उनके ग्वाल वालों के चरण हैं, ये सब चरण चिन्ह है। और ये भी देखें चरण चिन्ह नहीं है, क्यों बाबा? ये सब चरण चिन्ह नहीं है। चरण चिन्ह जी जी कटोरे बने हुए हैं, बैठ के जी जी। तो यहाँ पर भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठा करते थे और उस कटोरे में दूध पिया करते थे दोस्तों। क्योंकि भगवान गाय चराने आते थे तो थक जाते थे, तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ अपनी गायों का दूध निकाल करके ऐसे ही कटोरों में वो पिया भी करते थे। फाइनली दोस्तों हमने सखीगिरी पर्वत के संपूर्ण दर्शन करा दिए महाराज जी के माध्यम से, और जितने भी प्रमाण मौजूद थे यहाँ पर सभी के हमने आपको दर्शन कराए, और साथ में यहाँ की जो संपूर्ण पौराणिक कथा थी वो भी हमने महाराज जी के माध्यम से जाना। दोस्तों अगर आप भी सखीगिरी पर्वत पर आ करके यहाँ के दर्शनों का दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं
तो मैं महाराज जी का मोबाइल नंबर इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो आप महाराज जी से कांटेक्ट करके यहाँ के दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और यहीं का नहीं बल्कि संपूर्ण जो है कि बरसाना नंदगांव का भी अष्ट सखी दर्शन। अच्छा, संपूर्ण बरसाना नंदगांव के भी दर्शन करा देंगे। नंदगांव के करा देंगे, बरसाना के करा देंगे, अष्ट सखियों के गांवों के करा देंगे। अच्छा और 84 कोस के भी करा देंगे। अच्छा, तो इतने सारे सभी दर्शन मैं समझता हूँ ब्रज 84 कोस के संपूर्ण दर्शन महाराज जी करा सकते हैं। महाराज जी आप अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है 82 18 50 22 56। 82 18 50 22 56। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे करते हैं और मेरा नाम है टीकम पंडित जी। टीकम पंडित जी, सखीगिरी पर्वत, ऊंचा गांव। जी। राधे राधे। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे।